हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से एक अच्छे लेवल का पज़ल करेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा इस पज़ल सीरीज़ में। तो आइए इसी तरीके से हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो फिर अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? 12 persons आर सिटिंग अराउंड टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स टेबल सच एज वन इनसाइड द अदर। ठीक है, एक अंदर में और एक बाहर में है ट्राइंगल। 6 persons आर सिटिंग ऑन ईच टेबल। ठीक है, 12 person जो है तो 6 अंदर वाले ट्राइंगल में और 6 बाहर वाले ट्राइंगल में बैठे हुए हैं। आउट ऑफ सिक्स थ्री आउट ऑफ सिक्स थ्री आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल वाइल 3 आर सिटिंग एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल ये हो गया और दूसरा टेबल ये हो गया। तो जो 12 पर्सन बैठे हुए हैं तो 3 साइड्स पे और 3 कॉर्नर पे। ठीक है, 1 2 3 4। और एक और पॉसिबिलिटी जैसा कि हम लोग हमेशा लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी हम लोग ले लेंगे और फिर से एज इट इज़ बिठा देंगे 12 पर्सन को यहाँ, फिर यहाँ। अब इनका डायरेक्शन आगे क्या है? ऑल द पर्सन सिटिंग अराउंड इनर टेबल आर फेसिंग अवे। तो ये जो है वो बाहर देख रहे हैं। ठीक है, और 6 पर्सन तो ये बाहर देख रहे हैं और ये तब इनसाइड देख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इनसाइड देख रहे हैं ये। ठीक है, और ये आउटसाइड। चलिए अब आगे क्या है? सिटिंग अराउंड द आउटर टेबल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, जो आउटसाइड में बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर, जो अंदर वाले में बैठे हैं वो बाहर की ओर। Thus, in the given sitting arrangement, each of the persons sitting around the outer table is facing the person sitting around the inner table and vice versa. ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, each person is facing only one person who is exactly in front of him but sit opposite to 3 persons. ठीक है, चलिए अब इसको मेन पार्ट में क्या है क्वेश्चन के वो देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड पी। तो टी और पी के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए इससे हम लोगों को ये भी पता चलता जाएगा कि टी और पी एक ही ट्राइंगल में होंगे बैठे हुए। ठीक है, टी एंड पी, वन ट्राइंगल और टू ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? टी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज़ अपोजिट टू बी। तो टी जो है वो किसका नेबर है? जो अपोजिट टू बी है। ठीक है, टी इज़ नेबर ऑफ जो बी के अपोजिट में बैठा हुआ है उसका नेबर है टी। ठीक, कोई लाइन छूटा तो नहीं? अच्छा एक मिनट, यहाँ टी नाइदर सीट अपोजिट टू ई नॉट सीट ऑन द सेम टेबल इन विच ई सीट। तो टी टी जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, और ना ही सेम टेबल पे बैठा हुआ है। मतलब टी अगर ऊपर वाले में तो ई एक टेबल में बैठेगा। चलिए, और टी और बी एक दूसरे को फेस कर रहा है तो मतलब बी भी टी के टेबल में नहीं बैठेगा। चलिए अब आगे क्या है? बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। बी जो है वो डी के सेकेंड राइट में है। ठीक है, चलिए टी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू बी। ये तो हो गया। डी फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब डी जो है वो बी के ही साथ आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? ये इनसाइड वाले में, ये ट्राइंगल हम लोग का इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉमन चीज़ है, ये जो है कॉमन सेंस है, ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर लिख लेंगे तो फिर हम लोगों को डिवाइड करने में ईजी रहेगा कौन सा किस टेबल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो डी के राइट में बी हो गया, डी फेसेस अवे। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सनस हैं बैठे हुए। ठीक है, एफ इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉट बी। एफ जो है वो ना ही डी और ना ही बी का इमीडिएट नेबर है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। बट एफ फेस अवे फ्रॉम सेंटर। तो एफ इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर। और फिर द वन हु सिट अपोजिट टू एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। जो एफ के अपोजिट में है बैठा हुआ वो यू के सेकेंड राइट में है। ठीक है,
तो एफ इसमें आ गया तो यू दूसरे ट्राइंगल में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है, आर डज नॉट फेस बी, आर जो है वो बी को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, आर जो है वो बी को फेस नहीं कर रहा है, ये हम लोग लिख ले रहे हैं ताकि हम लोगों के नज़र पे रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है जो कि जिसके बगल में नहीं है, जिसके सामने नहीं है, इसीलिए हम लिख लिए सुविधा के लिए। तो अब जैसा है, आर सीट हो गया, आर डज नॉट फेस बी, ए नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर बी, ए जो है ना ही पी का नेबर है ना ही बी का नेबर है। ठीक है, चलिए, सी डज नॉट सीट अपोजिट टू बी, सी जो है वो बी के अपोजिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एस डज नॉट सीट एट कॉर्नर, तो एस जो है कॉर्नर पर नहीं है तो कहाँ होगा, मिडिल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी डजेंट फेस टी, डी जो है वो टी को फेस नहीं कर रहा है, मतलब टी को डी फेस नहीं कर रहा है। चलिए, अब आगे क्या है, यू डजेंट सीट अपोजिट टू बी, और यू जो है वो बी के अपोजिट नहीं है, मतलब बी के अपोजिट में यू नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों का कंडीशन हो गया। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये हम लोगों को पता है, ई बी डी यू अंदर में बैठे हुए हैं, डी के बारे में तो दिया ही हुआ था कि वो बाहर फेस कर रहे हैं। तो अब डी और बी, तो डी बी, फिर बी से ई लिंक्ड है, तो डी हम लोग लेके चलते हैं, डी को एक बार हम लोग मिडिल में बिठाएंगे और डी को एक बार हम लोग कॉर्नर पे बिठाएंगे। अगर डी को हम लोग कॉर्नर पे बिठाए तो डी से लिंक्ड क्या है, डी के राइट में बी है, तो डी के सेकंड राइट में बी यहाँ हो गया, और बी के अपोजिट में कौन नहीं है, आर नहीं है। ठीक है, डी के सेकंड राइट में बी, बी के अपोजिट में कौन है, आर नहीं है। ठीक है, और बी से कुछ भी पता था, हाँ, एफ भी डी और बी के बगल में नहीं है, तो एफ जो है वो डी और बी के अगर बगल में नहीं है तो एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ नहीं होगा, एफ यहाँ नहीं होगा, तो एफ यहाँ होगा। और ये पता हम लोगों को कि एफ जो है, एफ जो है वो एफ 2% ई, तो यहाँ ये एफ नहीं, एफ इसके साथ आएगा। ठीक है, एफ इसके साथ क्यों आया ये पता चला ना। और यहाँ क्या था, एफ इज अपोजिट टू, एक मिनट, यहाँ एफ सीट्स, द वन हु सीट अपोजिट टू एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, द वन हु सीट अपोजिट टू एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है वो अंदर वाले में है और यू जो है वो पी के साथ आएगा, टी पी यू। ये क्यों आया पता चला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, द वन हु सीट अपोजिट टू एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, तो एफ और यू ये तो पता था कि अपोजिट में बैठेगा। ठीक है, और एफ जो है वो ई के साथ था, तो ई तो हम लोगों को पहले मिला हुआ था कि इनसाइड में है, तो इसीलिए एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एफ यहाँ नहीं आ सकता है, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं, तो एफ यहाँ आएगा। हाँ, अब क्या है, F12% ई, F12% ई, और ई के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता था, जो भी जिसके बारे में पता है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, टी इसके अपोजिट में टी नहीं है, ई के अपोजिट में टी नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या मिला, एफ ई मिल गया, डी और बी मिल गया। ठीक है, और टी जो है वो ई के अपोजिट में नहीं है, टी जो है वो ई के अपोजिट में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि टी जो है वो डी के भी अपोजिट में नहीं है, तो टी यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद क्या है कि क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, इससे पहले हम लोगों का एक पॉइंट छूट गया, ये एफ के जो अपोजिट में है उसके सेकेंड राइट में, यू के सेकेंड राइट में है वो, तो यू के सेकेंड राइट में हो गया फर्स्ट और सेकेंड राइट, एफ के जो अपोजिट में है वो यू के सेकेंड राइट में है। ठीक है, तो अब u के बारे में क्या था, वो b को फेस नहीं कर रहा है, तो u b को फेस नहीं कर रहा है। हाँ, अब देखिए, फिर ये हो गया, ये हो गया, t और e, तो t और e ये भी हो गया, t 1% p, तो t 1% p हो सकता है यहाँ, t 1% p, और t 1% p का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों को पता है
टी का जो नेबर है वो बी को फेस कर रहा है, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, तो टी यहाँ हो जाएगा, वो बी को फेस करेगा। और टी यहाँ नहीं आ सकता है तो टी यहाँ हो जाएगा, टी का जो नेबर है वो बी को फेस करेगा, तो ये हो गया। और टी 1% पी यहाँ आ सकता है और टी 1% पी यहाँ आ सकता है, टी 1% पी यहाँ आ सकता है और टी 1% पी यहाँ आ सकता है। तो पी के बारे में कुछ मना किया गया था, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ए जो है वो पी या बी के बगल में नहीं है, ठीक है। तो मतलब अभी पी यहाँ भी आ सकता है और पी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये भी हो गया और बी जो है वो आर को फेस नहीं कर रहा है, ठीक, और टी जो है वो डी को फेस नहीं कर रहा है, ये भी हो गया। अब क्या है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर है और आर जो है वो बी को फेस नहीं कर रहा है, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में अगर आर लेंगे तो यहाँ आर आ नहीं सकता है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर यहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर, तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर और आर जो है पी को फेस नहीं कर रहा है, यहाँ अगर क्यू ले लेंगे, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर, तो ये आर आने से मना किया है, इसका मतलब क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर यहीं आएगा और इसमें भी यहीं आएगा। बाहर वाले में क्यों लिए पता है, क्योंकि अंदर वाले में नहीं है, इमीडिएट वाला ऑप्शन खाली, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर ले लेंगे तो हम लोगों को टी 1% पी का कन्फर्म मिल गया, यहाँ होगा, ठीक है। इसमें भी पी का मिल गया कन्फर्म, यहाँ होगा। अब देखिए, अब हम लोग एस को कहाँ प्लेस करेंगे, एस का ये पता था कि वो मिडिल में बैठा है, तो एस यहाँ होगा क्योंकि कॉर्नर पे जगह खाली है। अब इसमें देखिए, इसमें भी एस यहाँ आएगा, नहीं तो एस यहाँ आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग एस को यहाँ लिख सकते हैं और एस को यहाँ लिख सकते हैं, लेट से एस और यहाँ ये एस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कौन कौन बच रहा है, सी बच रहा है और ए बच रहा है, तो ए जो है वो पी के बगल में नहीं हो सकता है, ठीक है, और ए जो है वो बी के भी बगल में नहीं हो सकता, यहाँ दिया हुआ है ना, तो ए यहाँ नहीं होगा तो ए यहाँ हो जाएगा, तो एस यहाँ होगा, ठीक। और ए यहाँ नहीं हो सकता है, ए यहाँ नहीं हो सकता है, तो ए यहाँ होगा, और जो बच गया सी वो यहाँ होगा, ठीक है। और इसमें जो सी बच गया वो यहाँ होगा, लेकिन बी और सी एक दूसरे के अपोजिट में आने से मना किया था, बी अपोजिट में सी नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोगों का ख़त्म हो गया, ये सही बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।